हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर की यूट्यूब चैनल। एंड गाइस फाइनली पोको ने अपना पोको M3 Pro 5G स्मार्टफोन जो है लॉन्च कर दिया है। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन यहां पर निकल के आ चुके हैं, प्राइस पॉइंट निकल के आ चुके हैं, वो सारी चीजें तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। एज वेल एज मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है यहां पर ये स्मार्टफोन को लेके वो भी बताऊंगा। एज वेल एज इंडिया में यहां पर ये स्मार्टफोन आपको कब देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट कंफर्म है, वो भी सारी चीजों के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। तो कर देना वीडियो को लाइक, वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हम 3000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं जो पोको M3 Pro का जो लॉन्च हुआ है वो आपका ग्लोबल मार्केट्स में हुआ है। इंडिया लॉन्च की अगर हम बात करें तो इंडिया में भी मई के महीने में ही साथ यहाँ पर लॉन्च होने वाला था, बट बिकॉज ऑफ कोविड की जो यहाँ पर सिचुएशन चल रही है इंडिया में, उसकी वजह से लॉन्च को जो है डिले करके यहाँ पर जून में रखा गया है। तो जून में 110% ये स्मार्टफोन आपको इंडियन मार्केट्स में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए गाइस अब मैं आपको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन यहाँ पर ये स्मार्टफोन के बता देता हूँ। बिल और डिजाइन की अगर हम बात करें तो अगेन आपको ग्लॉसी टाइप का बैक पैनल देखने को मिलता है, डुअल कलर का शेड दिया गया है। दिखने में यहाँ पर फोन काफी जबरदस्त है, लेकिन अगेन पॉलीकार्बोनेट से यहाँ पर इसको बनाया गया है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच का एक सेंटर पंच होल के साथ में फुल 80+ रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले आप कह सकते हो। एज वेल एज यहाँ पर एक IPS पैनल इस्तेमाल करा गया है। रैम रोम की अगर हम बात करें तो ये दो वेरिएंट में लॉन्च करा गया है, 464 और 628 हाइब्रिड सिम स्लॉट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जो कि ट्रिपल कार्ड स्लॉट मेरे हिसाब से होना चाहिए था। UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप एंड LPDDR4X वाला रैम टाइप भी देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगेन आपको डायमेंसिटी का 700 वाला चिपसेट मिलता है, जो कि एक 5G चिपसेट है। डुअल 5G को यहाँ पर ये स्मार्टफोन सपोर्ट करता है, जो कि काफी बढ़िया बात है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, Antutu स्कोर्स की अगर हम बात करें तो अराउंड 3,20,000 के आसपास आपको देखने को मिलता है, जो कि काफी बढ़िया बात है। एज वेल एज 7nm पे यहाँ पर ये बेस्ड है, तो काफी एफिशिएंट आप इसे कह सकते हो। कैमरास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बैक में ट्रिपल लेयर कैमरे का सेटअप मिल जाता है। जो प्राइमरी सेंसर है वो आपका 48 मेगापिक्सल का है, फिर 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। तो कैमरे में भी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करा गया है, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे को निकाल दिया गया है। एज वेल एज सेल्फी कैमरा सिर्फ आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। एंड्रॉइड वर्जन एंड UI की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स आपका एंड्रॉइड 11 मिल जाता है। MIUI 12 पे यहाँ पर ये रन करता है, पोको लॉन्चर वगैरह देखने को मिलता है। बात करें यहाँ पर इसके सेंसर्स के बारे में तो यहाँ पर आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक का फीचर, 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट, फायर ब्लास्टर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन सैडली पोको M3 में, जो कि बजट सेगमेंट का इसका छोटा भाई आप कह सकते हो, उसमें हमें डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिला था। लेकिन जो 5G वाला वेरिएंट है, प्रो वेरिएंट है, उसमें आपको सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर देखने को मिलता है। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो अगेन यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है टाइप C पोर्ट के साथ में। एंड डिवाइस सिर्फ आपका 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन बॉक्स में पता नहीं क्यों आपको 22.5 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा। तो ये पूरी कंप्लीट डिटेल्स निकल के आती है यहाँ पर पोको M3 Pro 5G स्मार्टफोन को लेके। अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट्स के प्राइस पॉइंट के बारे में। तो डायरेक्ट अगर प्राइस पॉइंट की बात करें तो 464 वाला वेरिएंट जो है, डायरेक्ट प्राइस पॉइंट की बात करें तो 179 यूरोस में लॉन्च हुआ है। इंडियन प्राइस पॉइंट में अगर हम कन्वर्ट करते तो अराउंड 16,000 रुपए बैठता है। लेकिन वहां पर अर्ली बर्ड सेल वगैरह रहती है, मतलब इनिशियल डेज में अगर आप परचेस करते हो तो वहां पर उसकी प्राइस पॉइंट रखी गई है 159 यूरोस। इंडियन प्राइस पॉइंट में कन्वर्ट करते हो तो अराउंड 14,000 रुपए के आसपास बैठता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर इसके इंडिया प्राइस पॉइंट और कंपटीशन के बारे में, तो इंडिया प्राइस पॉइंट जो ग्लोबल मार्केट का अर्ली बर्ड प्राइस रहता है ना, उसके आसपास ही आपको देखने को मिलता है। तो जो 464 वाला वेरिएंट है, इंडिया में भी आपको अराउंड 14,000 रुपए के आसपास ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। कंपटीशन की अगर हम बात करें तो सीधा एक ही कंपटीशन है, जो कि Realme 8 5G, जो कि जिसका आप बोल सकते हो 464 वाला वेरिएंट इंडिया में 14,000 रुपए का ही देखने को मिलता है। एंड आप सभी को पता है पोको सबको अंडर कट करता है, तो मे भी 14,000 रुपए के अंदर की प्राइस पॉइंट पे भी ये लोग लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कंपटीशन है Realme 8 5G से। एंड Realme 8 5G का जो बेस वेरिएंट है आपका सबसे नीचे वाला 464 वाला, वो 14,000 रुपए का इंडिया में मिलता है। तो डेफिनेटली पोकोस को अंडर कट करने के लिए मे बी 13,000 13,500 रुपए में भी इंडियन मार्केट्स में लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन मैक्स टू मैक्स यहाँ पर ये स्मार्टफोन आपको इंडियन मार्केट्स में 14,000 रुपए के अंदर ही देखने को मिलेगा। एंड अगर इसके ऊपर जाता है तो मेरा नहीं ख्याल यहाँ पर ये कोई भी हिसाब से वैल्यू फॉर मनी होगा। एंड मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन की अगर हम बात करें, 14,000 रुपए के हिसाब से अगर ये स्मार्टफोन को देखते हो तो अच्छी चीजें भी है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज भी अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप बोल सकते
सकते हो। डिस्प्ले 120 हर्ट्ज मेरे हिसाब से रहना चाहिए था अगर एमोलेड नहीं दे रहे। सेल्फी कैमरा बहुत कम है, 8 मेगापिक्सल आज की डेट में कौन देता है। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी यहाँ पर ये स्मार्टफोन से निकाल दिया गया है, मेरे समझ के बाहर है। लोग यहाँ पर कह रहे थे कि भाई 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मैक्रो कैमरा नहीं चाहिए, तो कंपनी ने तो भाई उल्टा ही कर दिया, वो दोनों चीज हमको 2-2 मेगापिक्सल के दे रहे हैं, लेकिन अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे को ही गायब करते जा रहे हैं, मेरी समझ के बाहर है। एज वेल एज यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग में भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। पोको M2 Pro जो इंडिया में बिकता है उसमें आपको 33 वॉट का फास्ट चार्जर और चार्जिंग को सपोर्ट करता है, एंड ये 5G और M3 Pro है, तो यहाँ पर तो और मिलना चाहिए, एटलीस्ट 33 वॉट तो रहना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको सिर्फ 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। हाँ, अच्छी चीजों के बारे में बात करें तो डिजाइन काफी बढ़िया है, एज वेल एज परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको काफी सही मिलेगी। 5G डुअल 5G का सपोर्ट मिल रहा है, UI वगैरह थोड़ा इंप्रूव करके यहाँ पर आपको दिया जाएगा, तो ये सारी चीजें भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये पूरी कंप्लीट डिटेल थी। ओवरऑल मेरे हिसाब से 14,000 रुपए के हिसाब से ठीक ठाक स्मार्टफोन है। अगर आपको 5G स्मार्टफोन चाहिए, पोको ब्रांड अच्छा लगता है, डिजाइन वगैरह इसका अच्छा लगा है, देन डेफिनेटली आप इसके इंडिया लॉन्च का वेट कर सकते हैं। जून के महीने में बताया जा रहा है इंडिया में लॉन्च होगा अराउंड 14,000 रुपीज की रेंज में। वैसे कैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना 14,000 रुपए में ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट्स में लॉन्च होता है, तब आप क्या इसकी तरफ जाओगे, नहीं जाओगे? ओवरऑल यहाँ पर ये स्मार्टफोन आपको कैसा लगा, ये प्राइस पॉइंट पे है, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। होप कि हम सबको वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।